पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के 3 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। इस हफ्ते मंकी पॉक्स का 1 केस कंफर्म हुआ, 2 पहले के हैं। एम पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर हेल्थ की टीमें तैनात हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। मंकी पॉक्स के 3 कंफर्म मरीज खलीजी ममालिक से आए हैं। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 12 केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारे सेहत ने गुज़श्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील खान को हटा दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत करके कानूनी तकाजा भी पूरा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस्लामाबाद में मौजूदगी की वजह से समरी पर दस्तखत करने में ताख़ीर हुई। शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने पर हटाया गया है। तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए उसका यही अंजाम होता है। सुबकदोश वजीर शकील खान ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से असूलों की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है। अली अमीन गन्नापुर उनके महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। सूबाई वजीर शकील खान से मुतालिक करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। शकील खान को कमेटी पर एतराज़ है तो कमेटी वज़ीर आला ने नहीं, बानी PTI ने बनाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। कमेटी हुकूमत से मावरा होकर पार्टी सतह पर भी तहकीकात कर सकती है। वजीर CNW शकील खान को काबीना से हटाने पर आतिफ खान बरहम। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज़्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। सूबाई वजीर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। PTI ने मुल्क दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने NS97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 19 अगस्त को होगी। बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ऑन खोसा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मुग़वी को बाजियाब करके अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑन खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। अपर कोहिस्तान में वरसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। DSP अपर कोहिस्तान के मुताबिक दरिया में गिरने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब में मुल्तान, नारोवाल, शकरगढ़ और जहलुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोरो दादू पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तिल और कपास समेत कई एकड़ पर फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशें। लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कागान और दियामर में सैलाबी रेले से शाहराए करागरम बंद। बलूचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू, सिब्बी, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कराची में कल और इतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं कल से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इस दौरान सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में वक्फे से बारिश जारी। हालिया सैलाबी रेलों से वाटर चैनल, वाटर सप्लाई, फसलें और बागात तबाह हो गए। मुतादिद मवेशी भी बह गए। फीना गांव के दोनों राब्ता पुल बह जाने से 3 गांव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को अस्तोर से सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से बिजली और राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं, जिसके बाद फंसे सयाह रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लेने पर सैलाब मुतासरीन का खुशी का इज़हार। मौजूदा माली साल की पहली तिमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मिनी बजट आएगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया, हदफ पूरा ना होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मनसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को रवां माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की जरूरत है। अगर टैक्स वसूली के हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से जायद हुआ तो फिर मिनी बजट नागुज़ीर होगा। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरख्वास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी पेश हुई। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए फरीकैन को एक और मौका दे दिया। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इंतजामी तौर पर वजारत दाखिला के मातहत नहीं। सेक्रेटरी दिफा के बैरून मुल्क होने पर जॉइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। वजारत दिफा ने ना रिपोर्ट दी, ना ही जॉइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात सामने रखी। हुक्मनामे में कहा गया है कि DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुगवियान इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। मुगवियान को FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। मुगवियान की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखना आइन की शिकों 4, 9, 10 के खिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इससे मुतालिक पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म से मिलेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए हैं? सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में तफ्तीशी अफसर से सवाल। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुताद्दिद JITs और PTF सेशंस किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ इदारों और एजेंसियों को खतूत अरसाल किए गए हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट का शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दरखास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ समाअत पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत इंटरनेट बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दे। PTA से मालूम करना पड़ेगा इंटरनेट क्यों सुस्त किया है। अदालत ने जवाब दिया कि ये मफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तंसीब या कुछ और। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। चेयरमैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन शहजाद अरशद का कहना है कि इंटरनेट मुतासर होने से ऑनलाइन काम करने वालों को परेशानी का सामना है। ऑनलाइन टास्क मुकम्मल ना होने से लोगों को माली नुकसान हो रहा है।
इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत को $30 करोड़ का नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासर होने की शिकायत। कहा 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया, जिससे उनका काम मुतासर हुआ। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इतलात पर किया गया ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासर न हो। वेबसाइट ने अपने सारिफीन को उन इकदामात से भी आगाह किया जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी उमूर पर बयान देने की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। कहा, हमने मंकी पॉक्स पर आलमी इदारा सेहत की एडवाइजरी देखी है। वजारत कौमी सेहत ही एडवाइजरी से मुतालिक बाकायदा रद्द अमल दे सकती है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। 42 साला मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलोचिस्तान में रवा साल 20 मरीजों में कॉन्गो की तस्दीक हुई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बलोचिस्तान में रवा साल कॉन्गो वायरस से 4 अफराद का इंतकाल भी हुआ। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाके में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने वर्सिक रोड धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 7 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। गवर्नर सिंध का साइट एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। कई घरों को आग लगा दी। हमलों में 1 फलस्तीनी शहीद, 1 जख्मी। अमरीका की हमलों की मजम्मत। कहा, मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फलस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। कतर में गाजा जंग बंदी मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई, लेकिन फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया, अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन सबरा से टेलीफोनिक राबता। तशद्दुद के जिम्मेदारों का तयन करने से मुतालिक तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ। कौमी टीम कल खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली स्प्रिंटर फाइका रियाज का कहना है कि पंजाब स्टेडियम से उठकर पेरिस स्टेडियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स से कबल कोई इवेंट नहीं मिला। 2018 के बाद ये उनके करियर का दूसरा इंटरनेशनल इवेंट था। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी मुश्किल में आ गए। दौरे पर आई बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेट स्पीड की वजह से उन्हें अहले खाना से राब्ते में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि PCB का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेट हुकाम ने स्लो इंटरनेट की कोई शिकायत नहीं की।
इस साल बिल तरतीब 4 सुपर मून देखे जा सकेंगे। रवा साल का पहला सुपर मून पीर के रोज होगा। आइंदा पीर को पूरा चांद मामूल से ज्यादा रोशन और जमीन से करीब होगा। सितंबर में सुपर मून जुज़वी चांद ग्रहण के साथ होगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में रवा साल का चौथा और आखिरी सुपर मून देखा जाएगा। और नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। कवाली के बादशाह को रुखसत हुए 27 बरस बीत गए।